देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होए सुखारे सिय रामा। श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत पिपिन, श्री सुमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों को वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर करो छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मंद रति लसई। उपमा बहुर कहूँ जिय जोई, जन बुध विधु बिच रोहनी सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति कामदेव स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हैं। मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कहि जाई। खग मग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीत वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्यनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंदो, ते बिनु सम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपन्यों काहू, बसहु लखन सिय राम बटोहू। राम धाम पथ पाहन सोई, जो पथि पाव कबो मुनि होई कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, अपरात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए।
श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खगमग बिहग कुलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा सुच सुंदर आश्रम निरखे, हरखे राजीव सेन। सुन रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु से श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रह दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रशेष मुनि ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बड़े अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। शेष मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मी जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि अपने विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बताया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हरे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सिकत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उदय बेग न पावहि कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप परितोषु, दहई कोट कुल भूस्वर रोसु। क्योंकि जिनमें मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का कोट करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहें सोई ठाऊ,
आशीष सुमत सहित जहाँ जाऊ, तहाँ रचि रुचिर पवन तन साला, पासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन सुत सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुर सब होय सुखारे। सिय रामा सुत सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जोश जत जग पालते हरत रुख पाय, कृपा निधान की। जो सहस शीस वही सुमय धरु, लखनु सच चराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरे अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत अपार। नेत नेत नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अथकनीय अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत का कर वर्णन करते हैं।